हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे, देखिए आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मेन टॉपिक रहेगा। उसके अलावा है दोस्तों आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आगामी रिजल्ट और परीक्षाएं। दोस्तों यूकेपीएससी की तो मैं सटीक जानकारी ले आया हूं और यूकेएसएससी की दोस्तों आपको भी जानकारी पूरी पूरी सही देने की उम्मीद करूंगा, क्योंकि दोस्तों देखिए आचार संहिता लग गई है और क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब होने वाली हैं। ठीक है, यूकेपीएससी का काफ़ी बड़ा एग्जाम है दोस्तों, अपर पीसीएस का, उसको लेकर भी, और जो आपके यूकेएसएससी के पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड और यूकेपीएससी के काफ़ी और भी एग्जाम हैं, और रिजल्ट जो है यूकेपीएससी के पेंडिंग में है दोस्तों। 2-4 रिजल्ट शायद आने वाले हैं, तो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए होगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यूनिक जानकारी आपको मिल जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, हम आचार संहिता के बारे में आपको थोड़ी सी डेट बता देता हूँ कि किस किस तरीके में क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा ये मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चे नए होंगे। देखिए, ऐसा है, जब आचार संहिता लग जाती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो कि आचार संहिता रहने वाली कब तक है। देखिए 12 मार्च इसमें डेट है। ठीक है, तो 12 मार्च तक जो है आपकी आचार संहिता रहने वाली है। क्लियर, एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि 12 मार्च तक, ठीक है, 12 मार्च तक आपकी आचार संहिता रहेगी, और 8 तारीख से ही शुरू हो गई थी। 14 फरवरी को क्या है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, और 10 फरवरी को जो है वोटिंग खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतगणना उस दिन होगी। ठीक है, तो अब देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए बने रहना सभी बच्चे, यूकेएसएससी वाले भी। पहले मैं यूकेपीएससी की थोड़ी बात करूंगा। देखिए यूकेपीएससी से जानकारी जहां तक मिली है, देखिए आपका जो अपर पीसीएस का एग्जाम है दोस्तों वो होना था, सॉरी पहले रिजल्ट से लेकर बात करते हैं। देखिए रिजल्ट, ठीक है, यूकेपीएससी ने बताया था हमसे कि हम लोअर पीसीएस का रिजल्ट लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट है हम जनवरी के लास्ट में जारी करेंगे। ठीक है, जनवरी लास्ट मतलब आज आपके, मैं 10 जनवरी को शायद ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये जो लोअर पीसीएस का रिजल्ट इन्होंने बताया था कि जनवरी के लास्ट में हम जारी करने के बाद इसका जो है मार्च तक, अप्रैल तक जो है इसका मेंस करवा देंगे। ठीक है, अब लेकिन क्या हो रहा है, देखिए लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो जनवरी लास्ट में आने की कम उम्मीद है, लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर जो है मतलब फरवरी की शुरुआत में लोअर पीसीएस का रिजल्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लोअर पीसीएस जो 191-90 पोस्टों पे नायब तहसीलदार वाली विज्ञप्ति थी, ठीक है, जिसमें अगर आपके 90 के आसपास नंबर हैं तो आप मेंस की तैयारी करिएगा। इसका चलो साथ साथ में मैं मेंस बता देता हूं। देखिए रिजल्ट आने के 1 महीने बाद आपको ऑनलाइन का मौका दिया जाता है, जिसमें कि आपके टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो है उसमें लगानी पड़ती है स्कैन होने के लिए, और एक लोक सेवा आयोग को फोटोकॉपी का सेट भेजा जाता है आपके द्वारा। ठीक है, डाक द्वारा जाता है, स्पीड पोस्ट द्वारा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आयोग द्वारा होती है। ठीक है, वो जो ऑनलाइन करवाओगे उसमें आपकी फीस भी लगती है, तो वो प्रक्रिया होगी। तो उसके बाद जो आपकी एक लिस्ट निकलेगी कि कौन कौन बच्चे अंदर हुए, उसके बाद जो है आपका मेंस होगा लगभग मई में दोस्तों। आप गांठ बांध लो दिमाग में कि आपका मई में लोअर पीसीएस का मेंस हो जाएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, मैं बिल्कुल यूनिक जानकारी आपको देता हूं, और ऐसा अभी काफ़ी बार हो चुका है, जो बताता हूं होता है। ठीक है, बच्चों के लिए ही चैनल बना रखा है कि आपको जो है सटीक जानकारी मिल जाए। अब आती है अपर पीसीएस की बात। हाँ, लोअर में मैं बताना भूल गया। देखिए रिजर्व कैटेगरी अगर 88-87 नंबर पे हैं तो भैया आप लोग सेफ हैं, और मैं मेरी थोड़ी ज़्यादा ही बता रहा हूँ, शायद इससे कम भी जा सकती है, 1-2 नंबर आप माइनस कर सकते हैं ऑल कैटेगरी। ठीक है, 87 से आप -2 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये कट ऑफ रहने वाली है, इससे ऊपर ही सारी कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं देखिए अपर पीसीएस का एग्जाम। देखिए कुछ समय पहले हमने एक वीडियो शायद बनाया था जिसमें हमने बताया था कि 14 फरवरी और 20 फरवरी, ठीक है, ये 2 एग्जाम डेट रखी गई थी अपर पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भैया देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है यूपीएससी के लिए। ठीक है, यूपीएससी के लिए बच्चे गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कि सर कोविड के कारण परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका कैंसिल कर दी। ठीक है, शायद जो बच्चे ऊपर लेवल के हैं, हाई लेवल के, उन्हें पता होगा। तो जो यूपीएससी के एग्जाम है वो अपने समय पर ही हो रहे हैं। ठीक है, जो भी होने थे उनसे कोविड पर आयोग ने मना कर दिया, कोर्ट ने। ठीक है, अब बात आती है 14 फरवरी हमारे पास एक डेट है। देखिए 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है दोस्तों। ठीक है, तो 14 फरवरी को तो अपर पीसीएस का एग्जाम किसी कीमत पर नहीं होने वाला। दूसरी डेट बचती है हमारे पास 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी में देखो उम्मीद तो नहीं है होने की एग्जाम, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, 20 फरवरी और एक 27 फरवरी जो डेट है, इन डेट में एग्जाम लगभग मैं आपको 30% कह सकता हूं, जहां से जानकारी मिली है 30% इन डेटों में एग्जाम हो सकता है। कहने का मतलब है आप लोग तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, एग्जाम हो सकता का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिर्फ ये 2 डेटें हैं अभी भी, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जानकारी जहां तक दी है कि हम आचार संहिता में एग्जाम करवा सकते हैं। अभी जो है हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी एग्जाम की बात मैं बताता हूं। देखिए
जब 10 मार्च को वोटिंग खुल रही है तो मार्च का महीना आप गायब समझ लो, ठीक है, क्योंकि इसमें विधानसभा के चुनाव की जब वोटिंग खुलती है उसके बाद क्योंकि शासन प्रशासन सब इसी में व्यस्त रहेगा लगभग 14-15 मार्च तक। लेकिन 15 मार्च के बाद शासन प्रशासन भी खाली हो जाएगा, सारे जो है सब कर्मचारी भी हमारे खाली हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि 20 मार्च से लेकर अप्रैल के किसी भी दिन आपका जो है अपर पीसीएस का एग्जाम यूकेपीएससी कंडक्ट करवा देगा। यूकेपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके बाद कि कब सरकार, ये मानते हैं कि 1 अप्रैल से नया वर्ष लगेगा, नया वर्ष नई सरकार बनेगी, लेकिन यूकेपीएससी की परीक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो लोग हमेशा बताते हैं, जो बच्चे यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं। उसके साथ साथ अन्य परीक्षाएं जो हैं एई की, कनिष्ठ अभियंता, मतलब टोटल ओवरऑल जो यूकेपीएससी की परीक्षाएं हैं उन सब में जो पहली परीक्षा होनी है अपर पीसीएस की होनी है दोस्तों। रेंजर का रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, रेंजर का रिजल्ट अभी दोस्तों वर्तमान में लोअर के साथ नहीं आएगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर रेंजर का पेपर पहले हुआ, रिजल्ट पहले क्यों नहीं आएगा। रेंजर का रिजल्ट दोस्तों लेट आएगा, पहले इनको लोअर पीसीएस क्लियर करना है, ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली बता के चल रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा न्यू वैकेंसी, चलो मैं साथ साथ में चल रहा हूँ। देखिए मार्च, ठीक है, 11 मार्च का 14 मार्च तक ये सारा मामला निपटेगा। देखिए 2 वैकेंसी बची जो मैंने काफ़ी समय से बताई, आयोग से भी मुझे जानकारी मिलती रही कि भैया आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखंड एपीएस को तो मैंने सिर्फ एक ही बार बताया था, ठीक है, क्योंकि इस पोस्ट में अभी हाई कोर्ट में चल रही है ये पोस्ट। तो भैया ये विज्ञापन किसी कारणवश नहीं जारी हुआ, उसका एक कारण था, देखिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी है इसमें जहां तक है CCC की योग्यता रखी गई है या 1 ईयर कंप्यूटर की योग्यता रखी गई है। तो ये इसको लेकर थोड़ा आगे पीछे होता रहा, ये कभी सचिवालय गया, फिर कार्मिक गया, कभी वहां गया लोक सेवा आयोग, ये विज्ञापन घूमता रहा। लेकिन ये जारी हो सकता था दोस्तों, शायद अब किसी कारणवश नहीं जारी हुआ। अब जहां से हमें जानकारी मिलती है उन्होंने भी बता दिया कि भैया कि जो ये विज्ञापन है अब इलेक्शन के बाद मतलब मार्च या अप्रैल में रिलीज होगा, ठीक है। ये एपीएस का भी विज्ञापन है इसमें, ठीक है, अपर निजी सचिव जो विज्ञप्ति होती है, और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है ये, लोक सेवा आयोग और सचिवालय की, ठीक है, हाई रैंक की है, 4800-4600 ग्रेड पे वाली। तो ये विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग निकालेगा। अब दोस्तों लोक सेवा आयोग की बात हो गई, अब यूकेएसएससी की बात करते हैं। यूकेएसएससी की जो पहली परीक्षा होनी है दोस्तों वो होनी है लैब असिस्टेंट की परीक्षा, ठीक है। ये परीक्षा आयोग ने कल एक ईमेल में एक बच्चे को जवाब दिया, मैं वीडियो देख रहा था उनकी, उन्होंने बोला कि आचार संहिता में हम एग्जाम करवा सकते हैं लेकिन अभी कोई एग्जाम हम नहीं करवाने की सोच रहे हैं क्योंकि ऊपर से कोरोना भी आ गया है। अब आयोग ने उसमें दूसरे ईमेल में भी जवाब दिया था कि मार्च तक हम कोई परीक्षा नहीं करवाएंगे क्योंकि कोविड का संक्रमण फैल चुका है, स्कूल कॉलेज भी बंद होने के आदेश हो गए हैं। तो भैया यूकेएसएससी की परिक्रमा या कार्यप्रणाली आप लोग सभी जानते हैं। देखिए यूकेएसएससी की बच्चे जो भी हैं, देखिए नर्वस नहीं होना है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो बच्चे तैयारी करते रहें। देखिए अप्रैल के बाद, ठीक है, मार्च में कोई पेपर नहीं होगा यूकेएसएससी का, अप्रैल के बाद जो है यूकेएसएससी के पास सिर्फ काम है फिजिकल और पेपर कराने का। अब आप ये समझ के चलो, देखिए सबसे बड़ा एग्जाम जो होने वाला है वो होगा फॉरेस्ट गार्ड का, फिर से होगा फॉरेस्ट गार्ड का, आपको पता ही है 894 वाला, ठीक है। पहला पेपर फॉरेस्ट गार्ड का अप्रैल में ही कंडक्ट हो जाएगा, पटवारी लेखपाल भी कंडक्ट हो जाएगा। पटवारी लेखपाल में थोड़ा ये चर्चा चल रही है कि उसका फिजिकल कराएं पहले कि वो करवाएं पेपर, ठीक है। ये अभी संशय भी क्लियर नहीं हुआ है आयोग का, ठीक है, वहां से लेटर अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है, राजस्व विभाग से, तो अभी इसमें भी संशय है। उसके साथ साथ आपका लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक, एक कृषि विभाग में कोई वैकेंसी निकली थी तो उसकी डेट सुनने में आ रही है कि वो लैब असिस्टेंट के साथ साथ हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण इस तरीके से कोई वैकेंसी निकली थी तो वो होगा। उसके अलावा पटवारी लेखपाल है। उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड कांस्टेबल का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में तो नहीं होगा, ये एग्जाम जाएंगे दोस्तों जुलाई या आपके अगस्त सितंबर में, ठीक है, क्योंकि इनमें पहले क्या है फिजिकल टेस्ट होगा। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का सिलेबस बदलने के लिए शायद बच्चे हाईकोर्ट चले गए हैं, ठीक है, मैंने सुना था शायद आज 14 तारीख में वहाँ पर सुनवाई भी है, ठीक है, हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट बच्चे चले गए हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस के लिए लेके गए हैं कि ये शायद इसमें बदलाव हो या नहीं, उसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बाकी चीज़ें समय पर होंगी। उत्तराखंड पुलिस में जो है आप लोग तैयारी के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी करिएगा, फिजिकल के नंबर हैं उसमें, ठीक है। बाकी देखिए रिजल्ट की बात करते हैं यूकेएसएससी की, स्टेनो 158 का रिजल्ट आने वाला है आपका लगभग 27-28 जनवरी के बीच। सचिवालय सुरक्षा गार्ड का रिजल्ट आने वाला है 26 जनवरी के बीच। उसके अलावा देखिए पेंडिंग में कोई रिजल्ट नहीं बचा है, सहायक लेखाकार बचा है शायद, तो दोस्तों उसमें भी क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, तो उसको लेकर भी आयोग ने अभी कोई जवाब नहीं दिया कि भैया उसमें भी जो है प्रश्नों को लेकर आपत्ति जताई गई है, तो उस पर अभी कोई भी चर्चा या कोई भी बहस नहीं हो रही है। उसके अलावा कुछ नहीं है। एक 28 अक्टूबर 2018 की पुरानी विज्ञप्ति है स्टेनो वाली, तो उसका वेटिंग का रिजल्ट जरूर आने वाला है, वो भी शायद आपको 20 जनवरी या 25 जनवरी के आसपास, ये दोनों रिजल्ट एक साथ आउट हो सकते हैं, 28 अक्टूबर और स्टेनो 158। उसके अलावा दोस्तों क्या है, देखिए उसके अलावा आपकी तैयारी का अब निर्भर करती है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर मैं देखो अपना आपका छोटा भाई हूँ सभी का, जिनका बड़ा हूँ, देखिए उनसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मार्च और अप्रैल में पेपर होंगे,
ठीक है। तो आप अगर अभी जनवरी में जी रहे हो तो जनवरी से मार्च अप्रैल के बीच 3-4 महीने का आपके पास सफ़र है, तो इस सफ़र को आप अच्छे से बिताइएगा, कहने का मतलब किताबों के साथ। क्योंकि दोस्तों जो मौका आपसे ख़राब हुआ बीडीओ पटवारी क्लर्क वगैरह का, ठीक है, तो वो मौका तो गया हाथ से, लेकिन नया मौका आपके पास है भैया, आपके पास है मार्च अप्रैल में अच्छा मौका। पटवारी में अच्छा मौका है, हाइट वाले कम है उसमें बच्चे, लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनमें आप जो है सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी अगर बात आ गई है तो बीडीओ का रिजल्ट जो है, ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट दोस्तों क्या है, ये लगभग आपका जारी होगा अप्रैल में जाके, लगभग अप्रैल मई जून में तक जारी हो सकता है। क्लियरली बताऊं तो ये रिजल्ट आपका होगा मई लास्ट और जून तक, ठीक है। मई लास्ट और जून तक वीडियो का रिजल्ट आने की उम्मीद है। उसी के साथ साथ क्लर्क का पेपर हुआ तो वो भी एक साथ ही रिजल्ट आएगा, तो मई जून तक से पहले आपका कोई रिजल्ट यूकेएसएससी आउट नहीं करेगा। ये 3 रिजल्ट वर्तमान में जरूर जारी हो जाएंगे, उसके अलावा कोई भी रिजल्ट आपका जारी नहीं होगा। देखो काफ़ी सारे बच्चों ने पेपर दिया है, उसमें समय भी लगा है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि आपको सारी चीज़ें किस किस समय पर हैं, आचार संहिता से क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। और देखिए, कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। रिजल्ट जारी हो सकते हैं, आपका वेरिफिकेशन हो सकता है, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, ठीक है, नियुक्ति आपकी नहीं हो सकती। आपने आज अखबार में पढ़ा होगा कि भैया वो शिक्षा विभाग में नियुक्ति करवा दी थी तो दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो नियुक्ति के लिए साफ साफ मना होती है, नियुक्ति नहीं हो सकती। किसी कारणवश निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर डिपार्टमेंट करवा सकता है, अगर अर्जेंट है या हाईकोर्ट का किसी उस पर ऑर्डर है कि हाँ भैया इनकी नियुक्ति करवाओ, तो नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के रूल है, ये इसकी तारीख है, ये निर्वाचन आयोग हमारे उत्तराखंड का ये लेटर है, ठीक है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। ये सभी के लिए लागू होता है दोस्तों, विधानसभा के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये आपकी 12 मार्च तक मामला रहने वाला है। तो आप लोग को देखो, बच्चों को तो इनसे प्रभाव नहीं पड़ता है, इलेक्शन है क्या नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है तैयारी करना और सिलेक्शन लेना, चाहे चुनाव हो, चाहे कोविड आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको तैयारी करते रहनी है और सिलेक्शन ले लेना है। अगर कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में घुसे हो तो सिलेक्शन लेकर ही निकलना है, ऐसे ही वापस नहीं मुड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं क्लियरली, आप लोग किताबों से तैयारी करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट होगा तो बता दूंगा। धन्यवाद।